हाँ, तो मेरे प्रिय दोस्तों और प्रिय छात्रों, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। क्लास 12 फिजिक्स से सीबीएसई बोर्ड में 2001 टू 2002 में फर्स्ट टर्म में क्वेश्चन जो आपके आने वाले हैं उस पे आधारित हमने एमसीक्यू चैप्टर वाइज सोल्यूशन के साथ आए हैं। जो क्यूज है आपका एग्ज़ाम 2022 के लिए, 21 से 22 के लिए, जो आपका चैप्टर है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस पार्ट सेकेंड। तो डियर स्टूडेंट्स, अब तक आप पार्ट फर्स्ट नहीं देखे हैं तो इसको सर्च करके देख लें, ठीक है। आइए हम चलते हैं इस चैप्टर से हम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं आपका क्या है। देखिए क्वेश्चन में कह रहा है, प्रिय छात्रों थोड़ा सा मैं इसको बड़ा कर लूँ, ओके बड़ा हो गया। तो ये कह रहा है कि ऑन कनेक्टिंग टू चार्ज बॉडी बाय अ वायर द करेंट डज नॉट फ्लो बिटवीन देम इफ देयर चार्ज आर सेम, कैपेसिटेंस आर सेम, पोटेंशियल आर सेम, रेजिस्टेंस आर सेम। तो इसमें आपका हो जाएगा सी क्यों होगा, ध्यान दीजिए। दो मान लीजिए चार्ज बॉडी है, एक बॉडी ए है और एक बॉडी क्या है, बी है, और इसको कनेक्टिंग वायर से अगर आप कनेक्ट कर देते हैं तो इसमें पहली चीज़ है कि पोटेंशियल कभी फ्लो करता है तो हायर टू लोअर फ्लो करता है। आप पोटेंशियल हायर टू लोअर फ्लो करता है, यानी पोटेंशियल अगर फ्लो करेगा तो करंट भी फ्लो करेगा, क्योंकि V इक्वल टू होता है I इंटू आर, भी डायरेक्ट प्रोपोर्शनल आर। अगर पोटेंशियल फ्लो करता है तो आपका करंट भी क्या करेगा, फ्लो करेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर इसका स्फीयर ए का पोटेंशियल स्फीयर बी के अगर इक्वल हो जाता है तो कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। इसलिए पोटेंशियल आर सेम, यानी जो पोटेंशियल ए का होगा वही पोटेंशियल अगर बी का हो जाता है तो कोई करंट फ्लो नहीं करेगा, ना ए से बी की तरफ फ्लो करेगा, ना बी से ए की तरफ करेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए ध्यान से। कह रहा है कि 64 इक्वल ड्रॉप्स चार्ज टू द सेम पोटेंशियल आर पुट टुगेदर टू फॉर्म अ बिग ड्रॉप। इफ ईच स्मॉल ड्रॉप हैड अ चार्ज स्मॉल क्यू तो देन द चार्ज ऑन द बिग ड्रॉप विल बी। ध्यान से समझिए, उसे आप पढ़ें कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो क्यू इज इक्वल टू एक और फार्मूला देते हैं, एन इंटू ई के जगह पर मान लीजिए क्यू है, एन इज इक्वल टू कितना है 64, तो कितना आ जाएगा 64 क्यू हो जाएगा। तो इस तरह से आपका ऑप्शन कौन सा करेक्ट है, डी ऑप्शन करेक्ट है। दूसरी तरह से आप समझ सकते हैं इसको, जैसे मान लीजिए छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स हैं, ये छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स हैं और एक ड्रॉपलेट्स का चार्ज क्या है, क्यू है, ठीक। और चार्ज कैसी क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी, और यह कंबाइन करके एक बिगर ड्रॉप बनाते हैं। तो इस पर चार्ज क्या होगा, तो क्यू इज इक्वल टू क्या कर सकते हैं, Q1 प्लस Q2 प्लस डॉट 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 Qn। और सबका चार्ज सेम है तो एन इंटू क्या कर देंगे, क्यू कर देंगे। एन इज इक्वल टू नंबर ऑफ ड्रॉपलेट्स कितना है 64 है, तो ये कितना आ जाएगा 64 क्यू हो जाएगा। तो इस तरह से इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, आपका कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। मेरे प्रिय छात्रों एवं दोस्तों एवं मित्रों, इसका मैं PDF अपने टेलीग्राम पर भी सेंड कर दूंगा। अभी तक आप टेलीग्राम पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो वहाँ जाकर टेलीग्राम पे आप जाएं, और टेलीग्राम पर आप जाकर टेलीग्राम पर जाएं। पहले टेलीग्राम प्ले स्टोर से स्टोर करें और उसके बाद लिखें, स्टोर हो जाता है तो उसके बाद उसका ID मांगता है, उसको कंप्लीट कर लें और जाकर वहाँ सर्च करें स्टडी पॉइंट गोयल बाबा, स्टडी पॉइंट गोयल बाबा, ठीक है। तो इसको जब आप सर्च कर लेंगे तो इसको ओपन करेंगे, ओपन करके स्क्रॉल करेंगे, नीचे लिख कर आएगा ज्वाइन, तो ज्वाइन कर लेंगे, जिसमें आपको जो भी PDF भेजूंगा तो वहाँ से आप रीड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, व्हेन अ कैपेसिटर इज चार्ज द वर्क डन इन अ चार्जिंग इज स्टोर्ड एज अ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द कैपेसिटर, दिस एनर्जी इज स्टोर्ड इन। इसका मतलब ये हुआ, ध्यान से समझिए, इसका मतलब ये हुआ कि कोई कैपेसिटर है, मान लीजिए एक कैपेसिटर हो गया, ठीक। तो चार्ज कैपेसिटर है, ये कैसा है, कैपेसिटर चार्ज है। तो द वर्क डन इन अ चार्जिंग इज स्टोर्ड एज अ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। वैसे भी आप समझें यहाँ पर, जैसे V इज इक्वल टू क्या होता है, W अपान Q होता है। तो W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V इंटू Q हो जाएगा, ठीक। और C इज इक्वल टू क्या होता है, Q अपान V होता है। तो V के जगह पर अगर हम रखते हैं, V के जगह पर हम क्या रखते हैं, Q अपान V के जगह पर हम क्या रखते हैं, जैसे Q इज इक्वल टू C इंटू V, तो V इज इक्वल टू Q अपान C हो जाएगा। V इज इक्वल टू Q अपान क्या हो जाएगा, C। तो यहाँ पर हम क्या कर दें, V के जगह पर हम रख दें Q अपान C, और यहाँ हो जाएगा Q।
तो ये क्यू स्क्वायर अपन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। तो ये हो गया क्या आपका वर्क डन का फार्मूला हो गया। या स्टोर्ड इन एनर्जी, स्टोर्ड इन एनर्जी का फार्मूला यू इज इक्वल टू हाफ सी वी का स्क्वायर होता है। दूसरा होता है यू इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर अपन 2c होता है। ठीक, तो अब देखिए ये जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, तो एक तरफ क्या आता है आपका पॉजिटिव चार्ज है, एक तरफ आपका पॉजिटिव चार्ज है और एक तरफ क्या है नेगेटिव चार्ज। तो इसके अंदर जो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होती है किस फॉर्म में होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में होती है। किसके फॉर्म में होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड के। अब इसका कैपेसिटर कब इंक्रीज करता है, जब कोई मीडियम भर देते हैं इसके अंदर, इंसर्ट कर देते हैं, तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इनिशियल एयर की कैपेसिटेंस से के टाइम्स क्या कर जाता है, इंक्रीज कर जाता है। इसका मतलब इसका स्टोर एनर्जी भी क्या कर जाएगा आपका यू, जब डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करेंगे तो यू क्या कर जाएगा, घट जाएगा, यानी यू इज इक्वल टू यू अपान क्या हो जाएगा, के हो जाएगा। ठीक, तो यह किस पर डिपेंड करता है, यानी यह मीडियम बिटवीन द प्लेट्स, प्लेटों के बिटवीन मीडियम क्या है उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो 38 का क्या हो जाएगा आपका, बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बाई चार्जिंग ए कैपेसिटर विच हैज कैपेसिटी कितना दिया है, 100 माइक्रो फैरेड दे दिया है, 100 माइक्रो फैरेड दे दिया है। और अप टू वोल्टेज कितना है 100। तो द एनर्जी स्टोर बिल्कुल ईजी है, यू इजकल टू लिखेंगे हाफ सी वी का स्क्वायर। ध्यान से समझिए, यू इजकल टू आप क्या लिखेंगे, यू इजकल टू लिखेंगे हाफ सी वी का स्क्वायर लिखेंगे। सी आपका दे दिया है कितना 100 माइक्रो फैरेड 10 का पावर -6, और भी कितना है 100। तो 100 का क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे, डिवाइड बाई क्या कर देंगे 2 कर देंगे। ये देखिए 10 का पावर 2 है तो 10 का पावर क्या आ जाएगा 4 हो जाएगा। और ये क्या है 10 का पावर 2, इससे ये सब क्या आ जाएगा कैंसिल, क्या बच जाएगा 1/2। इसको जब आप कटाएंगे तो 0.5 जूल आ जाएगा। तो इस तरह से इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट है, तो ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं मेरे प्रिय छात्रों। ठीक है, अभी तक आप हमारे चैनल को लाइक नहीं किए इस वीडियो को तो लाइक कर लें, और सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर दें, साथ ही साथ अपने दोस्तों और मित्रों को भी शेयर करें। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो कह रहा है कि इन अ चार्जिंग अ कैपेसिटर 100 माइक्रो फैरेड अप टू 10 वोल्ट, तो द एनर्जी स्टोर्ड विल बी, उसी फार्मूला पर होगा, क्या होगा फार्मूला यू इज इक्वल टू हाफ सी वी का स्क्वायर। ठीक, आपका यहाँ सी दे दिया है 100 10 का पावर -6 माइक्रो फैरेड। 1 माइक्रो फैरेड इक्वल टू होता है 10 का पावर -6, और माइक्रो फैरेड कैपेसिटर की स्मॉलर यूनिट है। अभी कितना दे दिया है 10 वोल्ट, तो 10 का स्क्वायर हो जाएगा, अपान डिवाइड बाई क्या हो जाएगा 2। अब ध्यान देखिए 2, इसको भी लिख सकते हैं 10 का पावर 2, और 10 यहाँ 10 है तो इस 10 × 10 100, इसको भी लिख सकते हैं 10 का पावर 2। तो यह 10 का पावर 2 और 10 का पावर 2 हो जाएगा, 10 का पावर +4 हो जाएगा। अब +4 में से -6 जाएगा तो कितना बच जाएगा 1/2 × 10 का पावर -2 हो जाएगा। कितना आ जाएगा -2। इसको जब आप कटाएंगे तो आंसर आ जाएगा 0.5 × 10 का पावर -2 आ जाएगा, 10 का पावर -2 आ जाएगा। ठीक है, तो इससे हम लोग क्या कर सकते हैं, ध्यान दीजिए 10 का पावर -2, यानी अब 0.5 × 10 का पावर -2 कहीं नहीं है, तो 0.5 × 10 का पावर -2, ये पॉइंट ले जाएंगे राइट साइड, तो ये हो जाएगा 5 × 10 का पावर -3 हो जाएगा। तो इस तरह से आपका ऑप्शन कौन सा करेक्ट है, ऑप्शन ए करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं मेरे प्रिय छात्रों। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि अ कैपेसिटर ऑफ 100 माइक्रोफैरेड कैपेसिटी इज चार्ज टू अ 200 वोल्ट, द हीट प्रोड्यूस ऑन अ डिस्चार्जिंग इफ थ्रो 2 ओम रजिस्टेंस इज। ठीक है ना, तो 2 ओम रजिस्टेंस, मान लीजिए ये कोई कैपेसिटर है, इसकी वैल्यू ये दे दिया है, और इसका वोल्टेज कितना दे दिया है आपका 200 वोल्ट दे दिया है। तो क्या पूछ रहा है, हीट प्रोड्यूसिंग यानी एच पूछ रहा है। तो स्टोर इन पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू, हम एच लिख सकते हैं, इक्वल टू हाफ सी वी का स्क्वायर लिख दें। हाफ सी कितना दे दिया है आपका, एक सेकेंड यहाँ पर कलर थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। चलिए यू इक्वल टू फार्मूला होता है हाफ सी वी का स्क्वायर, तो यह हो गया हाफ सी की वैल्यू कितना दिया है 100 माइक्रो फैरेड, तो 10 का पावर -6 लिख लेंगे, और 200 वोल्ट दिया है, तो 200 का क्या कर दें स्क्वायर कर दें। अब देखिए यहाँ पर हम लिख सकते हैं 10 का पावर 2, और 10 का पावर 2 × 10 का पावर 2, 10 का पावर 4, तो ये क्या हो जाएगा
कैंसिल हो जाएगा। अब 2 2 जा कितना बच जाएगा 4, आप डिवाइड पर कितना आ जाएगा 2, तो कितना आएगा 2 2 जा 4 यानी 2 जूल आ जाएगा। 41 का कौन सा ऑप्शन सही है, तो आप 41 का आपका ऑप्शन बी सही है। ठीक है, कौन सा ऑप्शन सही है, बी सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए इससे छोटा नहीं होगा। हाँ, कह रहा है कि ऑन गिविंग अ चार्ज स्मॉल क्यू टू कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस सी तो द स्टोर एनर्जी डब्ल्यू। कह रहा है कि एक कैपेसिटर है, बेटा ध्यान से समझिए मेरे प्रिय छात्रों, एक कैपेसिटर है जिस पर चार्ज क्यू दिया जा रहा है, तो उसका कैपेसिटेंस सी है और वर्क डन क्या है डब्ल्यू है, या वर्क डन कहिए या स्टोर एनर्जी कहिए। तो स्टोर एनर्जी इज इक्वल टू हम यहाँ लिख दिए हाफ सी वी का स्क्वायर, ये फार्मूला बना दिया हाफ सी वी का स्क्वायर। अब देखिए कह रहा है कि इसी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को चार्ज हम 2Q दे रहे हैं और इसका सेपरेशन नहीं दिया है ना। देखिए ऑन गिविंग अ चार्ज Q टू अ कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस C तो द स्टोर्ड एनर्जी इज कैपिटल W, जो यहाँ पर हमने लाया है। इफ द चार्ज इज इंक्रीज 2Q तो देन स्टोर एनर्जी, तो इसका मतलब कैपेसिटर तो वही है, बस हम चार्ज को इंक्रीज कर रहे हैं, सेपरेशन भी वही है। तो W डैश इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं हाफ सी इंटू वी का स्क्वायर। अब ध्यान से समझिए, इसको चार्ज के फॉर्म में बनाया सकता है, किसके फॉर्म में, फिर से समझिए इसको चार्ज के फॉर्म में कैसे बनाएंगे। कलर मैं ले लेता हूँ, यहाँ पर देखिए एक फार्मूला होता है W का यानी स्टोर एनर्जी का Q स्क्वायर बाई 2C होता है। ठीक, Q स्क्वायर बाई 2C यानी एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर था जिस पर चार्ज Q था, तो कैपेसिटेंस उसका C था और उसका स्टोर एनर्जी क्या था W, तो ये W कितना आ जाएगा Q स्क्वायर बाई 2C आ गया यहाँ पर। अब ध्यान दीजिए, इसी पैरेलल प्लेट को जिसका कैपेसिटर C था, अब चार्ज Q डैश इसका टू कितना दे रहा है 2Q दे रहा है, तब पूछ रहा है कि इसका रिलेशन क्या होगा स्टोर एनर्जी का। तो अब देखिए W डैश इज इक्वल टू आप लिखेंगे Q डैश का स्क्वायर आप लिखेंगे। ठीक, Q डैश का स्क्वायर अपन क्या कर लेंगे 2C। अब Q डैश का स्क्वायर था तो Q डैश इक्वल टू कितना है 2Q का होल स्क्वायर अपन कितना है 2C, तो ये आपका आ जाएगा 2 2 जा 4 Q स्क्वायर अपन 2C। अब Q स्क्वायर अपन 2C किसके इक्वल हो जा रहा है W के इक्वल हो जा रहा है। ठीक, तो W डैश इज इक्वल टू 4 इंटू क्या हो जाएगा W। तो इस तरह से आपका ऑप्शन कौन सा सही है, तो आपका ऑप्शन C सही हो जाएगा। कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन C सही हो जाएगा। W डैश इज इक्वल टू कितना आ रहा है 4W आ रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन एक सेकेंड, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अ चार्ज कैपेसिटर इज कनेक्टेड विथ अ बैटरी। ये कोई चार्ज कैपेसिटर है जो बैटरी से कनेक्ट किया जा रहा है, फिर जिसका इफ अ डायलेक्ट्रिक स्लैब इज इंट्रोड्यूस बिटवीन इट्स प्लेट देन विच द फॉलोइंग क्वांटिटी विल बी रिमेन्स अनचेंज। क्या है अनचेंज रहेगा, ठीक ना। तो ध्यान दीजिए आप यहाँ पर 43 में पोटेंशियल, जैसे मान लीजिए कोई कैपेसिटर है, ठीक, कोई पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, कलर चेंज कर लेता हूँ, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है आपका, ठीक। तो कह रहा है कि चार्ज कैपेसिटर इज कनेक्टेड विथ अ बैटरी, एक बैटरी से कनेक्ट किया गया, ठीक है ना, ये प्लस है ये माइनस है। इफ अ डायलेक्ट्रिक स्लैब इज इंट्रोड्यूस बिटवीन इट्स प्लेट देन विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी विल रिमेन्स अनचेंज। तो रिमेन्स अनचेंज क्या होगा, ठीक है ना। ऑप्शन दे दिया है, इसमें दे दिया है चार्ज, पोटेंशियल डिफरेंस, कैपेसिटेंस और एनर्जी। तो ध्यान दीजिए इसका आपका ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट बी, पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा, क्योंकि बैटरी विल बी मेंटेन द पोटेंशियल डिफरेंस। बैटरी क्या मेंटेन करती है, पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपका, ठीक, एक सेकेंड, चलिए कह रहा है कि देयर इज एन एयर फील्ड 1 पिकोफैरेड पैरेलल प्लेट कैपेसिटर व्हेन द प्लेट सेपरेशन इज डबल
and the space are filled with wax, the capacitance increases to 2 picofarad. तो द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ वैक्स इज, यानी के पूछ रहा है, के क्या होगा, ठीक ना, के क्या होगा आपका। तो ध्यान से समझिए, बहुत बारीक से समझिएगा आप, ठीक है। जैसे इसके कहने का मतलब है कि एक प्लेट है, पैरेलल प्लेट, ठीक, और इसके बिटवीन क्या है, एयर है, जिसका वैल्यू दे दिया है 1 पिकोफैरेड। तो ये हो गया 1 पिकोफैरेड इज इक्वल टू, फार्मूला क्या होगा, एप्सिलॉन नॉट ए अपन क्या होगा, डी। अब देखिए, व्हेन द प्लेट सेपरेशन इज डबल, अब सेपरेशन, इसका सेपरेशन क्या था, डी था, अब कह रहा है कि इसका सेपरेशन डी डैश इज इक्वल टू क्या कर दिया जाए, 2d कर दिया जाए। जब सेपरेशन डबल कर दिया जा रहा है तो उसका कैपेसिटेंस कितना हो जा रहा है, 2 पिकोफैरेड। देखिए, व्हेन द प्लेट सेपरेशन इज डबल एंड स्पेस इज फिल्डेड विथ वैक्स, वैक्स से भर जा रहा है, जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के है, ठीक है, इसी वैक्स का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बताना है। तो ध्यान दीजिए, और इसका वैल्यू कितना दे दिया है, इसका 2 पिकोफैरेड दे दिया है, 2 पिकोफैरेड दे दिया है, 2 पिकोफैरेड दे दिया है। तो देखिए, सी मीडियम इज इक्वल टू, हम क्या लिखेंगे, एप्सिलॉन नॉट के ए अपन हम डी डैश लिखेंगे, डी डैश के जब क्या कर देंगे, 2d कर देंगे। अब इसकी वैल्यू कितना दे दिया है, 2 पिकोफैरेड दे दिया है, ठीक। अब इतना की वैल्यू कितना है, ये एयर के लिए है, तो ये 1 पिकोफैरेड दे दिया है, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं 1 पिकोफैरेड दे दिया है। चलिए देखिए, 1 पिकोफैरेड हो गया, तो के इंटू 1 पिकोफैरेड हुआ। अब देखिए, पिकोफैरेड से पिकोफैरेड कैंसिल हो गया, तो के इज इक्वल टू क्या मिला, 2 मिला। तो इस तरह से इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट है, तो आपका ए करेक्ट है, ठीक है। आपका ऑप्शन कौन करेक्ट होगा, ए होगा। एक सेकंड, 2 भी तो बच रहा है, आइए फिर से समझिए दोबारा। सी एयर के लिए इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए अपन क्या है, डी, जब पैरेलल प्लेट ये था, ठीक ना। तो इसका वैल्यू दे दिया है 1 पिकोफैरेड दे दिया है, और ये एप्सिलॉन नॉट ए अपन क्या हो गया, डी। अब कह रहा है कि इसके सेपरेशन को डबल कर दिया गया, डी डैश इज इक्वल टू कितना कर दिया गया, 2d कर दिया गया, कितना कर दिया गया, 2d कर दिया गया, ठीक। जब सेपरेशन 2d कर दिया जा रहा है और इसके बिटवीन, दोनों पैरेलल के बिटवीन कोई वैक्स यानी डाइलेक्ट्रिक मीडियम इंट्रोड्यूस किया जा रहा है, और उस के की वैल्यू पूछ रही है, ठीक ना। तो सी अभी मीडियम के लिए, तो सी की वैल्यू कितना है, 2 पिकोफैरेड है, 2 पिकोफैरेड, ठीक। अभी हो गया एप्सिलॉन नॉट के ए अपन कितना हो जाएगा, डी हो जाएगा, ध्यान समझिएगा। अब एप्सिलॉन नॉट ए अपन और डी डैश के जगह पर 2d हो जाएगा, तो डी ये क्या हो जाएगा, 1 पिकोफैरेड हो जाएगा। तो अब ध्यान से समझिए, 2 पिकोफैरेड इज इक्वल टू ये के बाई कितना हो जा रहा है, 2 हो जा रहा है, इतना की वैल्यू कितना दे दिया है, 1 पिकोफैरेड दे दिया है, 1 पिकोफैरेड। तो पिकोफैरेड से पिकोफैरेड कैंसिल हो जाएगा, ये 2 चला जाएगा इसके पास, तो के इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4, के 4 हो जाएगा, के इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो इस तरह से इसका ऑप्शन कौन सा सही है, ए ना सही होकर कौन सा ऑप्शन सही है, तो बी सही है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान समझिए। कह रहा है कि एनर्जी इज स्टोर्ड इन अ चार्ज कैपेसिटर, चार्ज कैपेसिटर का एनर्जी स्टोर यू नॉट है। तो व्हेन अ स्लैब ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के इज इंट्रोड्यूस इन इट्स एनर्जी बिकम्स यू। ध्यान दीजिए, इसको याद कर लीजिए, यही बताता हूँ। जब किसी पैरेलल प्लेट के बिटवीन कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम इंट्रोड्यूस करेंगे, तो सी जो है के टाइम्स इंक्रीज कर जाएगा, और वोल्टेज जो है भी टाइम्स भी नॉट अपान के डिक्रीज कर जाएगा, और स्टोर एनर्जी भी क्या कर जाएगी, के टाइम्स डिक्रीज कर जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, यू इक्वल यू नॉट अपान के हो जाएगा, ठीक है। आइए चलते हैं, ये क्वेश्चन देखिए, थोड़ा सा कठिन तो नहीं है, लेकिन ये क्वेश्चन जो है कि थोड़ा लेंदी है, टाइम लेगा, ठीक है। तो आप घबराएं नहीं, ध्यान समझिए। यहाँ पर ये कैपेसिटर
इसको मान लीजिए आप ए, इसको मान लें क्या बी पॉइंट मान लीजिए, ठीक। अब इसको ऐसे घुमा दें, इस तरह से क्या कर दें, घुमा देंगे तो ए और बी के बिटवीन ये C1 हो गया, ये क्या हो गया C2, किस में हो जाएंगे, सीरीज में हो जाएंगे। किस में हो जाएंगे, सीरीज में। तो C1 की वैल्यू आप मान लें एप्सिलॉन नॉट K1A अपन क्या मान लेंगे D1। सिमिलरली C2 की वैल्यू क्या मान लेंगे एप्सिलॉन नॉट K2A बाई क्या मान लेंगे D2। अब इसको आप लिख लें, एक जगह लिख लें अपने कापी पर, ठीक। अब देखिए, अब C1 और C2 किस में है, सीरीज में है। इनका नेट कैपेसिटेंस क्या मान लें, C मान लेते हैं, ठीक। तो C इज इक्वल टू C1 इंटू C2 अपन C1 प्लस C2 होता है, इतना कन्फर्म हुआ। तो अब ध्यान दीजिए, तो C यानी नेट, तो एप्सिलॉन नॉट KA अपन D1 प्लस हमने क्या लिख दिया D2 लिख दिया। अब समझिए, अब इसमें एप्सिलॉन नॉट A और क्या होगा K1 और क्या होगा D1 पर इंटू एप्सिलॉन नॉट K2A अपन क्या हो जाएगा D2। अब इसका अपान लिखोगे तो क्या लिखोगे एप्सिलॉन नॉट A K1 अपान D1, यहाँ आ जाएगा प्लस एप्सिलॉन नॉट A K2 अपन क्या हो जाएगा D2। अब देखिए एप्सिलॉन नॉट A कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा K1 अपन D1 प्लस K2 अपन D2 बचेगा, ठीक है। तो इसको मैं मिटा देता हूँ, ध्यान से समझिए, ये डिलीट कर देता हूँ बेटा, ठीक, ये डिलीट हो गया। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर हम कर सकते हैं एप्सिलॉन नॉट A अपान एप्सिलॉन नॉट A हम कॉमन ले लेते हैं, क्या मिला K1 अपान D1 प्लस क्या मिला K2 अपान D2 मिल गया। अब एप्सिलॉन नॉट A से एप्सिलॉन नॉट A क्या हो गया कैंसिल हो गया, ठीक। एप्सिलॉन नॉट A से एप्सिलॉन नॉट क्या हो गया कैंसिल हो गया। तो बच्चा क्या एप्सिलॉन नॉट A कॉमन ले लीजिए, K1 अपन D1 इंटू K2 अपन D2 बच गया ऊपर, और नीचे K1 अपन D1 प्लस K2 अपन D2 बच गया। तो ध्यान दीजिए, मैं इसको हटा देता हूँ। देखिए क्या लिखा हमने एप्सिलॉन नॉट, क्या लिखा एप्सिलॉन नॉट KA अपन D1 प्लस D2 लिखा इज इक्वल टू हमने क्या कहा एप्सिलॉन नॉट A कॉमन ले लिए, बचा था यही ना। अब क्या हो गया K1 इंटू K2 और नीचे क्या हो गया था D1 इंटू D2 हो गया, K1 इंटू K2 और D1 इंटू D2 हुआ, ठीक है। और यहाँ पर क्या बचा आपका ब्रैकेट में K1 अपन D1 प्लस K2 अपन क्या हो गया D2, ठीक है, ये D2 हो जाएगा। अब ध्यान से समझिए, अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर ये कलर चेंज कर लिया, ठीक, ध्यान दीजिए। अब K1 इसको हम सॉल्व करना चाहते हैं, इसको तो हम लिख सकते हैं एप्सिलॉन नॉट A, ठीक, यहाँ पर हो जाएगा K1 इंटू K2, इधर क्या रहा था D1 इंटू D2, यहाँ से एलसीएम ले लेंगे D1 इंटू D2, तो D1 से D1 कैंसिल हो जाएगा, तो K1 इंटू क्या बचेगा D2 बचेगा, प्लस D2 से D2 कैंसिल तो D1 हो गया, तो K1 इंटू क्या हो गया D1, और ये D1 से D1 D2 से D1 D2 क्या हो गया कैंसिल हो गया। अब देखिए ये एप्सिलॉन नॉट A से एप्सिलॉन नॉट A भी क्या हो गया कैंसिल हो गया, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा, अब ये K को यहीं छोड़ दीजिए, इसको लेके चले आएंगे इधर, तो क्या हो जाएगा, इसको जब यहाँ लेके चले आएंगे तो आ जाएगा आपका K1 इंटू K2 ब्रैकेट में D1 प्लस D2 और डिवाइड बाई K1 इंटू D2 प्लस K2 इंटू
D1, ये ऑप्शन सही है आपका। ठीक है, तो देख लीजिए कौन सा सही है, तो आपका ऑप्शन सी करेक्ट है। ठीक है ना, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, सी करेक्ट है। चलिए इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ पर करेक्ट इन द गिवन फिगर द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन द पॉइंट्स ए एंड बी, ए बी के बिटवीन। देखिए ये और ये किस में है, पैरेलल में है, तो 2 एक कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और 3 किस में हो जाएगा, सीरीज में, तो 3 3 जा 9 और 3 प्लस 3 6। ठीक, तो ये कितना हो जाएगा, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, यानी 3/2 यानी 1.5 माइक्रो फैरेड। तो आप देख सकते हैं 1.5 माइक्रो फैरेड नहीं है तो 3/2 होगा। ठीक, 3/2, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, तो आपका ऑप्शन बी करेक्ट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत ईजी क्वेश्चन रहा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें आप, 48 नंबर। 48 नंबर, तो यहाँ पर ध्यान देखिए 48 नंबर में इस वायर को और इसको एक साथ जोड़ दीजिए, यहाँ पर कर दीजिए ए। ठीक है ना, इसको भूल जाइए, ये ऐसे वायर आ गया। ठीक, और इसको उठाकर यहाँ लेकर इसको मान लीजिए बी। तो अब देखिए ये 1 1 0.5 हो जाएगा, और ये 1 और ये 1 2 हो जाएगा, तो 2 और 0.5 तो 2.5 माइक्रो फैरेड हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही है, तो बी सही है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखें 49 नंबर, ध्यान से समझिए। तो 49 नंबर में ये 2 और ये 2 1 हो जाएगा, 1 माइक्रो फैरेड, क्योंकि सीरीज में है, और 1 माइक्रो फैरेड और 3 माइक्रो फैरेड पैरेलल में है, तो कितना हो जाएगा आपका 4 माइक्रो फैरेड आंसर आ जाएगा। तो इससे आपका ऑप्शन कौन सा करेक्ट है, तो ए करेक्ट है। ठीक है, अब आप देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, बिल्कुल इजी है, आप घबराएं मत एग्जाम से, आप बिल्कुल आप अपने एग्जाम से घबराना है। ठीक ना, ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ा क्वेश्चन आएगा, ये आपके सब्जेक्टिव से अच्छा है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आने वाला है फर्स्ट टर्म में। कह रहा है इफ़ द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ए क्रॉस ए एंड बी इज 5 माइक्रो फैरेड, तो द कैपेसिटी ऑफ द कंडेंसर सी इन द एडजॉइनिंग सर्किट वुड बी। तो इसका जो है थोड़ा सा ऑप्शन भी देख सकते हैं, ये ऑप्शन है 3 माइक्रो फैरेड, 6 माइक्रो फैरेड, 9 माइक्रो फैरेड और 12 माइक्रो फैरेड। तो चलिए देखते हैं, ट्राई करते हैं, इसको समझते हैं किस तरह से ये होगा। देखिए इसकी वैल्यू पूछ रहा है। ठीक, तो पहले ध्यान दीजिए ये और ये ए बी के बिटवीन, बताइए अगर इससे चार्ज फ्लो करेगा तो एक ही वायर हुआ ना, तो ये सीरीज में हो गया। तो सीरीज के लिए वैल्यू क्या होता है, ये सीरीज में हो जाएगा, ये और ये किस में जाएंगे, पैरेलल में। ये सीरीज में जाएगा दोनों, और इसके साथ किस में जाएंगे, पैरेलल में। तो हम पैरेलल की बात करते हैं, और देखिए नेट कैपेसिटेंस ए बी के बिटवीन दे दिया है कितना, 5 माइक्रो फैरेड, यानी हम यहाँ पर करते हैं 5 माइक्रो फैरेड। ठीक, आई बात समझ में। और इस दोनों को मान लें क्या, सीरीज में है, तो सीरीज के लिए फार्मूला होता है CS इक्वल टू C1 इंटू C2 अपान C1 प्लस C2 होता है ना। तो ध्यान दीजिए सीरीज के लिए फार्मूला आता है CS इक्वल टू C1 इंटू C2 अपान C1 प्लस C2। कभी भी दो कैपेसिटेंस के लिए ये फार्मूला लगाएंगे आप। तो CS यहाँ हमने लिखा CS, तो ये कितना है 6 इंटू C अपान 6 प्लस C हो गया। अब ये CS इसके साथ किस में है, पैरेलल में, और पैरेलल का वैल्यू दे दिया है 5 माइक्रो फैरेड। ठीक, तो यहाँ लिखोगे 2 प्लस 6 इंटू C अपान 6 प्लस क्या लिख देंगे C। अब इसका मल्टीप्लाई कर देते, 6 2 जा 12 प्लस 2C प्लस 6C, और ये कितना दे दिया है 5 माइक्रो फैरेड दे दिया है। अब आप इसको ऐड कर सकते हैं, ये ऐड कर सकते हैं, ये कितना है, ये 6 2 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा ना, 6 2 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, तो 8 हो जाएगा। यहाँ हो गया 12 प्लस 8C। ठीक, ओ एक सेकंड मिस्टेक हो गया। अभी आपका ध्यान दीजिए, ये कलर मैं चेंज करता हूँ यहाँ पर। ठीक, अब देखिए इसका इन दोनों का इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया और प्लस इससे ऐड कर दिया, अभी ये बच रहा है 6 प्लस क्या हो गया C। अब इसको इसमें मल्टीप्लाई करें, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो कितना आ जाएगा 6 5 जा 30 प्लस 5C, इसको ऐड करें 6 2 8, कितना आ जाएगा 6 2 8 हो जाएगा, 6 2 8 6 7 8, ये 12 प्लस
कितना आ जाएगा 8C आ जाएगा, ठीक है 8C आ जाएगा। अब आप समझें 8C इस 12 को ला दें इधर, ठीक, और इस 5C को ला दें इधर राइट साइड, तो आपका क्या होगा, ध्यान से समझिए, ठीक। तो 30 में से 12 सब्ट्रैक्शन करेंगे, 30 में से 12 क्या करेंगे सब्ट्रैक्शन करेंगे, तो 10 में से 2 जाएगा 8 और 2 में से 1 जाएगा 8, 18 आएगा। कितना आएगा आपका, तो 18 आएगा, ठीक। तो इधर कितना आ गया आपका, इधर 18 आ गया। अब ध्यान से समझिए, अब 8C में से 5C ये इधर ले जाएंगे राइट साइड तो माइनस हो जाएगा, ठीक। तो कितना आ जाएगा 3C। अब 3 6 जा 18, यानी C की वैल्यू 6 माइक्रो फैराड आ जाएगा, ठीक। तो चलिए देखिए ऑप्शन है क्या, कोई ऑप्शन है क्या, हाँ बी ऑप्शन है आपका। कौन सा ऑप्शन है, तो बी ऑप्शन 6 माइक्रो फैराड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन द पॉइंट्स P एंड Q इन द गिवन सर्किट। तो देखिए ये 1 1 1, तो CS इज इक्वल टू इक्वल कैपेसिटेंस के लिए C अपन N था, तो ये हो जाएगा C के जगह पर 1 और N के जगह पर 3, तो 1/3 माइक्रो फैराड आएगा। और 1/3 माइक्रो फैराड और 1 माइक्रो फैराड पैरेलल में है, तो क्या करेंगे 1 + 1/3 लगा देंगे, तो ये हो जाएगा 3 1 जा 3 और 1 4, तो कितना आ जाएगा 4/3 माइक्रो फैराड। है कोई ऑप्शन, तो 4/3 माइक्रो फैराड कौन सा ऑप्शन सही है, तो आपका ऑप्शन डी सही है। कौन सा सही है ऑप्शन, तो डी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 20 माइक्रोफैराड 30 माइक्रोफैराड कैपेसिटर चार्ज टू अ 30 वोल्ट 20 वोल्ट रिस्पेक्टिवली आर कनेक्टेड इन अ पैरेलल, द कॉमन पोटेंशियल, यानी कॉमन पोटेंशियल V का फार्मूला होता है टोटल चार्ज Q1 + Q2 अपॉन टोटल कैपेसिटेंस C1 + C2। अब Q1 = C1 V1 और Q2 = C2 V2 अपॉन C1 + C2। तो कॉमन पोटेंशियल का दो फार्मूला हो गया, V = Q1 + Q2 अपॉन C1 + C2। Q1 हमने क्या लिखा, Q1 = C1 V1 और Q2 = C2 V2 अपॉन टोटल कैपेसिटेंस। इसी फार्मूला का हम यूज करते हैं। चलिए कॉमन पोटेंशियल, ये C1 के जगह पर 20 हो गया इनटू ये 30 माइक्रोफैराड हो गया, प्लस अब देखिए यहाँ पर 20 माइक्रोफैराड C1 हो गया और वोल्टेज V1 30, अब C2 हो जाएगा 30 माइक्रोफैराड, तो 30 और वोल्टेज कितना हो गया 20 अपॉन टोटल कैपेसिटेंस 20 + 30, तो ये कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा। अब देखिए ये हो जाएगा 600 और ये भी हो जाएगा 600 अपॉन ये कितना हो जाएगा 30 20 50, ये हो जाएगा 1200, ठीक। यहाँ पर हो गया 50, 0 से 0 कैंसिल, इसको कटा दो तो 5 2 जा 10 और ये 5 4 जा 20, तो 24 वोल्ट आ जाएगा। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही है, तो ऑप्शन बी सही है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, 53 का कौन सा सही था ऑप्शन बी सही था, ठीक। अब देखिए यहाँ पर कह रहा है 5 इक्वल कैपेसिटर कनेक्टेड इन सीरीज हैव अ रिजल्टेंट कैपेसिटेंस 4 माइक्रोफैराड। 5 कैपेसिटर हैं सीरीज में जुड़े हुए हैं जिनका रिजल्टेंट कैपेसिटेंस कितना है आपका 4 है। तो पहले देखिए CS = C अपन N होता है, तो N इसको मान लीजिए C, N क्या है 5 है, N का मतलब 5 और इसका रिजल्टेंट कितना है 4, तो C = क्या हो जाएगा 5 × 4, तो 5 चौको 20, यानी एक का वैल्यू कितना हो जाएगा 20 माइक्रोफैराड हो जाएगा, ठीक। यानी एक की वैल्यू क्या हो गई सीरीज में तो है, लेकिन एक की वैल्यू कितना हो गया 20 माइक्रोफैराड हो गया। अब देखिए कह द टोटल एनर्जी स्टोर्ड इन देम व्हेन कनेक्टेड इन पैरेलल एंड चार्ज टू 400 वोल्ट विल बी 400 वोल्ट विल बी, ठीक है। तो एक तरह तो मिल गया 20, अब इसको किस में कनेक्ट कर रहा है,
पैरेलल में, किस में कनेक्ट कर रहा है, पैरेलल में। तो पैरेलल के लिए हमने बताया था कि सी पी इज इक्वल टू एन इंटू क्या बताया था, सी बताया था, एन कितना है 5 और सी की वैल्यू कितना है 20, तो ये हो जाएगा 100 माइक्रो फैरेड। 100 क्या हो गया, माइक्रो फैरेड हो गया। ठीक, अब इसी का स्टोर एनर्जी बताना है 100 माइक्रो फैरेड का। तो U इज इक्वल टू आप लिख देंगे हाफ सी बी का स्क्वायर, यहाँ हो गया हाफ सी कितना है 100 माइक्रो फैरेड का मतलब 10 का पावर -6। अब ये देखिए 400 का स्क्वायर कर देंगे आप। अब ध्यान समझिएगा, ये तो 10 का पावर 2 हो गया। ये देखिए ये 2 जीरो को 10 का पावर 2 मानेंगे तो 10 का पावर 2 का स्क्वायर 10 का पावर 4 हो जाएगा, यानी 4 और 2 6, इससे कैंसिल हो जाएगा। तो बचा 4 का स्क्वायर 16/2, तो 2 8 जा कितना हुआ 16। तो इस तरह से आपका ऑप्शन कौन सा सही है, तो ऑप्शन सी सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, कह रहा है कि 3 कैपेसिटर ऑफ इक्वल कैपेसिटी सी आर ज्वाइंट फर्स्ट इन ए पैरेलल एंड देन इन अ सीरीज, द रेशियो ऑफ इक्वलेंट कैपेसिटेंस इन बोथ द केसेस विल बी। और 3 कैपेसिटर हैं, कितने कैपेसिटर हैं, 3 कैपेसिटर हैं। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटेंस, देखिए 3 कैपेसिटर इक्वल हैं, तो पैरेलल में सी पी इक्वल टू एन इंटू सी लिखेंगे, तो एन इक्वल टू 3 और ये क्या हो गया सी, तो ये हो गया 3C, सी पी का हो गया। ठीक, तो देखिए पहले कह रहा इक्वल थे आर ज्वाइंट फर्स्ट इन पैरेलल और सेकेंड इन सीरीज, तो सी एस के लिए क्या हो जाएगा सी अपन एन, आई की वैल्यू सी है, एन इक्वल टू कितना है 3। ठीक, तो सी पी अपन आप कर लें सी एस, तो सी पी की वैल्यू कितना है 3C और सी एस की वैल्यू क्या है C/3, तो 3 कहाँ चला जाएगा ऊपर, सी से सी क्या आ जाएगा कैंसिल। तो ये आपको मिला सी पी रेशियो सी एस इज इक्वल टू 3 3 जा 9, 9 रेशियो क्या मिला 1 मिला। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही है, देख सकते हैं आपका ऑप्शन ए करेक्ट है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ए करेक्ट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर देखिए कह रहा है कि 2 स्फेरिकल कंडक्टर A1 A2 ऑफ रेडियाई R1 एंड R2 having a charge Q1 and Q2 are connected in air by a copper wire is shown in the figure. The equivalent capacitance of the system will be। देखिए स्फेरिकल कैपेसिटर इसकी वैल्यू C1 इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R1, इसका लिख सकते हैं C2 इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R2। दोनों सीरीज में हो जाएंगे, दोनों सीरीज में नहीं, दोनों का नेट निकालने कैपेसिटेंस। तो C इक्वल टू C1 प्लस क्या लिख देंगे C2 लिख देंगे। और जब C1 प्लस C2 लिख देंगे, C1 प्लस C2 लिख देंगे, एक सेकेंड, C1 प्लस C2 लिख देंगे आप यहाँ पर C1 प्लस C2, तो C1 प्लस C2 कर देंगे तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा R1 प्लस R2 बचेगा। तो इस तरह से आपका ऑप्शन कौन सा करेक्ट है, तो आपका ऑप्शन बी करेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है जबरदस्त है, देखिए कह रहा है कि 10 माइक्रोफैरेड कैपेसिटर चार्ज किया जा रहा है कितना 100 वोल्ट से, एंड देन द बैटरी डिस्कनेक्टेड, बैटरी डिस्कनेक्ट कर दिया जा रहा है। डिस्कनेक्ट करके व्हेन इट इज कनेक्टेड इन अ पैरेलल अनदर अनचार्ज कैपेसिटर, द कॉमन पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स इज 40 वोल्ट, द कैपेसिटर ऑफ द अदर कैपेसिटर इज। मैंने इसके कहने का मतलब ये है कि एक कैपेसिटर है जिसका वैल्यू क्या है 10 है और उसका वोल्टेज कितना है 100। जब डिस्कनेक्ट कर देंगे, बैटरी हटा देंगे तो उसका वोल्टेज क्या मानेंगे 0, जिसको हटा देंगे तो उस पर वोल्टेज क्या है 0 है। और उसके बाद उसको पैरेलल में कनेक्ट करके कॉमन पोटेंशियल देकर कह रहा है कि जब बैटरी को हटा दिया जा रहा है और पैरेलल में कनेक्ट कर दिया जा रहा है तो C2 वाले कैपेसिटर पर वैल्यू कितना होगी। तो यहाँ पर कॉमन पोटेंशियल आप यूज करेंगे, क्या यूज करेंगे कॉमन पोटेंशियल, यानी भी कॉमन पोटेंशियल डिफरेंस दे दिया है 40 वोल्ट, ये कितना दे दिया है आपका 40, ये कितना दे दिया है 40, कॉमन पोटेंशियल 40। अब देखिए C1 इज इक्वल टू 10, V1 कितना हो गया 100 प्लस C2 तो आपको निकालना है, लेकिन V2 कितना हो गया 0 अपान C1 कितना है 10 और प्लस C2 आपको फाइंड करना है। तो ये 0 ख़त्म बात हो गई। ठीक, तो अब देखिए ये 0 से 0 कैंसिल। ठीक, अब कितना मिला आपको 100 4 इज इक्वल टू 100 अपन 10 प्लस C2, तो इसका इसमें मल्टीप्लाई कीजिए
40 हो जाएगा, इसका इसमें मल्टीप्लाई प्लस कितना हो जाएगा 4C2 हो जाएगा इजकल टू कितना आ जाएगा 100। अब इसको इधर लेकर जाएंगे तो ये कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा 4C2 हो जाएगा। तो 2 2 जा 4 और 2 3 जा 6 30, तो C2 इजकल टू 30 डिवाइड बाई 2 यानी 15। कितना भाई 30 यानी 30 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 15 माइक्रो फैरेड आ जाएगा। तो इस तरह से 57 का कौन सा सही है, तो आपका ए सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 58। देखिए 58 में क्या कह रहा है, ध्यान से समझिए। 58 में कह रहा है कि 0.2 माइक्रोफैरेड कैपेसिटर इज चार्ज टू 600 वोल्ट एंड द बैटरी इज डिसकनेक्टेड। बैटरी को डिसकनेक्ट कर दिया जाए, देन इट इज कनेक्टेड इन अ पैरेलल। तो कितना माइक्रोफैरेड 1 माइक्रोफैरेड ऑन चार्ज कैपेसिटर से साथ द पोटेंशियल अक्रॉस फर्स्ट कैपेसिटर फॉल्स टू। ठीक ना, यानी कॉमन पोटेंशियल इसमें पूछ रहा है, कॉमन पोटेंशियल। ठीक, तो ध्यान दीजिए कैसे सॉल्व करेंगे। तो कॉमन पोटेंशियल भी, ठीक, C1 0.2 और चार्ज कितना 600 इंटू नहीं प्लस यहाँ होगा आपका क्या प्लस होगा, यहाँ आपका प्लस होगा। ठीक ना। अब देखिए C2 अब V2 क्या है डिस्कनेक्ट कर दे रहा है, 0 हो गया, डिवाइड बाई C2 तो आपका 1 माइक्रोफैरेड है ना, 1 माइक्रोफैरेड, लेकिन 1 माइक्रोफैरेड में V2 से डिवाइड किया जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये 0 ही ना हो जाएगा सब। और नीचे क्या है C1 प्लस C2, तो C1 की वैल्यू तो दिया है 0.2 माइक्रोफैरेड दिया है। कितना दिया है 0.2 माइक्रोफैरेड दिया है, 0.2 माइक्रोफैरेड दिया है। और C2 क्या करना है, C2 भी दिया है ना 0.2, C2 भी दिया है 1 माइक्रोफैरेड। कितना दे दिया है 1 माइक्रोफैरेड। तो ये पॉइंट से 0 कैंसिल, 6 2 जा कितना आ जाएगा 12, आइए कितना आ जाएगा 1.2, कितना आ जाएगा तो 1.2। अब इस पॉइंट हटाएंगे तो 120 अपन कितना आ जाएगा 12, कितना हो जाएगा 12। ठीक है, अब ध्यान से समझिए 12 हो गया तो ये आपका कितना था, ये 600 है, एक सेकेंड, ये 600 था, कितना था 6, तो एक 0 है कैंसिल होगा तो 60 बच जाएगा, 60 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 120, कितना आ जाएगा 120, 6 दूना के 12 120, ये पॉइंट हटाएंगे तो एक और 0 बढ़ जाएगा। ठीक ना, आई बात समझ में। तो ये हो जाएगा, पॉइंट हटा दोगे तो ये हो जाएगा 1200, इससे कटाएंगे तो आपका कितना आ जाएगा 100। तो इस तरह से इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट है, तो एक करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि अ कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस C चार्ज टू अ वोल्टेज V इज ज्वाइंट इन अ पैरेलल इन अ आइडेंटिकल अनचार्ज कैपेसिटर, तो द चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर विल बी, द चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर विल बी। ठीक है, यानी अब यहाँ पर फॉर्मूला क्या बनेगा, ध्यान से समझिए। जैसे कह रहा है कि यहाँ पर ध्यान से V डैश मान लेते हैं। ठीक, एक कैपेसिटर जिसका वैल्यू क्या है C, उसका वोल्टेज क्या है V। अब कह रहा है इज ज्वाइंट इन अ पैरेलल टू एन आइडेंटिकल अनचार्ज, तो मान लीजिए प्लस, यहाँ पर मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं प्लस। दूसरा कैपेसिटर CA है, V इज ज्वाइंट पैरेलल टू एन आइडेंटिकल C मान लिया, उसका वोल्टेज क्या है 0। अब यहाँ पर टोटल कैपेसिटेंस C1 प्लस C2, ये तो ख़त्म हो जाएगी बात। तो C1 प्लस C2 कितना आ जाएगा C इंटू V अपन कितना आ जाएगा C1 प्लस C2 यानी 2C, तो C से C क्या हो गया कैंसिल, तो V डैश इजकल टू क्या मिला V बाई क्या मिला 2 मिला, V बाई क्या मिल रहा है 2 मिल रहा है। अब हमको क्या चाहिए चार्ज चाहिए, क्या चाहिए चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर, तो ये हमको क्या मिल गया वोल्टेज। अब देखिए तो Q इजकल टू क्या होता है C इंटू V होता है। ठीक, C इंटू क्या होता है V होता है, तो C इंटू V होता है, तो C की वैल्यू रहने दें यहाँ पर क्या C इंटू V, Q इजकल टू C इंटू V, तो C को हम रहने दें। अब V डैश हमको पता हो गया, तो C यहाँ हो गया V डैश इजकल टू V डिवाइड बाई 2, तो इस तरह से आपका क्या आ जाएगा,
आपका आ जाएगा Q इज इक्वल टू हाफ सी भी आ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? तो बी करेक्ट होगा। कौन सा करेक्ट होगा? तो बी करेक्ट होगा। मिलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट लेक्चर में। इट्स ओके, बाय मेरे प्यारे बच्चों। और अभी तक अगर आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज़ लाइक कर दें और साथ ही साथ अपने दोस्तों को भी शेयर करें, इस ताकि हमको और से अधिक हमारी आत्मा को खुशी मिले। और इट्स ओके, बाय, थैंक्स।